हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज एक और नए टॉपिक के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एड्स। जैसे कि हमें पता है कि एड्स का जो फुल फॉर्म है वो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। अच्छा, ये जो एड्स है, एड्स जो डिज़ीज़ काज होती है उसका जो काजेटिव एजेंट है वो HIV वायरस है। HIV का मतलब आपको पता है कि HIV की एब्रीविएशन क्या है? वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, तो ये जो HIV है ये इन्फेक्शन काज करता है। आज हम HIV की लाइफ साइकिल को पढ़ेंगे, मगर उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो एक्वायर्ड इम्यूनो सिस्टम है, ये ह्यूमन बॉडी में एक्वायर्ड इम्यूनो सिस्टम है क्या, ये आगे हम चल के पढ़ेंगे। हमारा पूरा जो है जो डिफेंस सिस्टम है हमारा, वो आगे चल के हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मगर थोड़ा सा अभी आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी बॉडी में जो हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म है या जो हमारे फौजी हैं वो क्या हैं और कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे एड्स, सबसे पहले हम देखें कि एड्स की छोटी सी यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है कि एड्स इज़ द सीरियस कंडीशन resulting from the HIV infection as a result immune system get weak। इसमें इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है। ठीक है, क्या वीक होता है? इम्यून सिस्टम वीक होता है। तो इम्यून सिस्टम देखेंगे कि किस तरीके से वीक होता है। ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम जिसमें कि जो सेल आते हैं इम्यून सिस्टम के, उनको कहते हैं वाइट ब्लड सेल या वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, जिनको WBC कहते हैं। ठीक है, WBC की बहुत सारी अक़साम हैं, मगर उनमें से एक जो है वो लिम्फोसाइट्स हैं। क्या हैं? लिम्फोसाइट सेल। लिम्फोसाइट्स की फिर दो अक़साम हैं, एक B लिम्फोसाइट है और एक है T लिम्फोसाइट। एक B लिम्फोसाइट, दूसरा T लिम्फोसाइट। B लिम्फोसाइट रिलीज करता है एंटीबॉडीज़ को अगेंस्ट द एंटीजीन। किसके अगेंस्ट? एंटीजीन्स के अगेंस्ट। एंटीजीन हमें पता है कि एंटीजीन कोई पैथोजीन हो सकता है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। कोई भी फॉरेन बॉडी, कोई भी बाहर वाली चीज़ जब हमारी बॉडी के अंदर जाएगी और इन्फेक्शन काज करेगी तो उसको पैथोजिन कहेंगे। या वो जो इन्फेक्शन है वो अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है तो उसको हम कहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या कहेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो पैथोजीन्स हैं या जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं, जब ये हमारी बॉडी में चले जाते हैं तो इनको मारने के लिए हमारा डिफेंस सिस्टम काम करता है और इनको किल करने के लिए जो है एंटीबॉडीज़ रिलीज़ होते हैं। क्या रिलीज़ होते हैं? एंटीबॉडीज़। अब देखें, ये एंटीबॉडी ऐसे ही रिलीज़ नहीं होंगे, इनको कोई मैसेज देगा, कोई पैगाम देगा कि आपने एंटीबॉडीज़ बनाने हैं। कुछ इस तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है कि ये जो T लिम्फोसाइट हैं इसकी दो अक़साम के सेल होते हैं। इसके दो अक़साम के सेल होते हैं, एक T हेल्पर सेल हैं और दूसरा T किलर सेल है, या इनको साइटोटॉक्सिक सेल भी कहते हैं। T किलर सेल को क्या कहते हैं? साइटोटॉक्सिक सेल भी कहते हैं। अब देखें, ये जो T हेल्पर सेल हैं, ये T हेल्पर सेल क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं टू रिकॉग्नाइज द एंटीजीन। ये एंटीजीन को पहचानने में मदद करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे ही हमारी बॉडी में कोई फॉरेन चीज़ आ जाती है, कोई पैथोजिन आ जाता है, बैक्टीरिया आ जाता है, तो ये जो T हेल्पर सेल हैं उसको पहचान लेंगे, उसको पकड़ लेंगे और फिर जो दूसरे सेल हैं उनको ये सिग्नल देंगे, ये कम्युनिकेट करेंगे उनके साथ कि भाई ये बंदा आ गया है, इसको मारो, इसको किल करो। तो T हेल्पर सेल का ये बड़ा रोल है। क्या? T हेल्पर सेल का। ठीक है, T हेल्पर सेल का ये रोल है। T हेल्पर सेल क्या करता है कि ये सेंड करता है सिग्नल किसको? T किलर सेल को। किसको? T किलर सेल को। T किलर सेल जो है किल करता है किसको? जो एंटीजीन है उनको। किसको? जो एंटीजीन है उसको। अब देखें, बड़ा काम जो है वो इसका है किसका? T हेल्पर सेल का। किसका? T हेल्पर। अब देखें, ये जो वायरस है, वायरस अटैक ही T हेल्पर सेल पे करता है। किस पे? T हेल्पर सेल पे। T हेल्पर सेल पे अटैक करके T हेल्पर सेल को कमज़ोर कर देता है,
जब टी हेल्पर सेल कमज़ोर हो जाते हैं तो हमारा जो ये सिस्टम है, ये वाला जो सिस्टम है, ये एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है। ये क्या है? एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। जब ये कमज़ोर हो जाएगा, कमज़ोर किसकी वजह से होगा? इस इन्फेक्शन की वजह से, जो HIV वायरस है इसकी इन्फेक्शन की वजह से होगा। इसलिए इस डिजीज़ को कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मीन्स कमी। कमी किसकी हो जाती है? हमारे इम्यून सिस्टम की। हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम